ये एक सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक जो मेजोरिटी ऑफ लोगों के साथ होती है, मेरे साथ खुद होती थी। पूरे वीक प्रॉफिट किया, ठीक है, 4-5 दिन मैंने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट किया, छोटा छोटा प्रॉफिट करते रहते, और एक दिन ऐसा आएगा वो सारा प्रॉफिट भी चला जाएगा और साथ में जेब से भी चला जाता है। सेम सिचुएशन मेरे साथ बहुत बार होती थी। इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला, किस तरीके से मुझे क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए जिससे मेरे से ये गलती ना हो। आप लोगों के साथ भी ये चीजें होती होंगी। आप कंटिन्यूअसली छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते हो और एक दिन ऐसा आता है मार्केट के अंदर आपका पूरा प्रॉफिट भी चला जाता है और अपनी जेब से भी मार्केट को दे देते हो और फिर रिग्रेट करते हो कि यार एक दिन में ही सारा मैंने इतना एफर्ट जो मेहनत किया था कंटिन्यूअसली, एक दिन में सारा वेन कर दिया। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है और इनके सॉल्यूशन क्या, आओ मैं स्क्रीन पर चलकर आपको समझाता हूँ। नंबर 1 पॉइंट, प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस। जब आपका कंटिन्यूअसली प्रॉफिट चल रहा होता है ना 3 से 4 दिन तक, फिर आपका ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके माइंड में कि मेरा तो लगातार प्रॉफिट होना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है मार्केट से। उसके बाद क्या करते हो आप, ओवर कॉन्फिडेंस में क्या गलती होती है, आप अपनी पोजीशन साइज को डबल कर लेते हो, ठीक है। ये नंबर 2 पॉइंट आ गया। अब पोजीशन साइज बढ़ा दिया, आपका 3 से 4 दिन लगातार प्रॉफिट हो गया, उसके बाद अपनी पोजीशन जो इनिशियल में ले रहे थे उससे फालतू पोजीशन कर लिया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, उसके बाद आता है आप अपने स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट नहीं करते। आपको ओवर कॉन्फिडेंस पहले ही हो चुका है कि मार्केट मुझे लॉस दे ही नहीं सकता, फिर आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हो। ये स्टॉप लॉस थोड़ी देगा, मेरा तो टारगेट ही देगा। और ये ही 3 कारण होते हैं पूरे अकाउंट को आपको खाली करने के लिए। पूरा अकाउंट आपका जीरो कर देते हैं, जो आपने प्रॉफिट लिया है उसको भी ले जाते हैं, साथ में आप अपनी जेब से भी लॉस दे देते हैं। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको पर ट्रेड मैक्सिमम 5% रिस्क लेना है अपने कैपिटल का। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो 1 लाख पर आपको एक ट्रेड में 5,000 रुपए का रिस्क लेना सिर्फ, ठीक है। 5,000 रुपए का रिस्क है, आपको जाने को एक ट्रेड में सिर्फ 5,000 होगा, और अगर आएगा तो आपको रिवॉर्ड रखना है एटलीस्ट 1:2, ठीक है। आने को कितना है, 10,000 रुपए। ऐसे आपको रिस्क को मैनेज करना है। मैं आपको बोल दूं 1% का रिस्क लेना है वो जस्टिफाई नहीं होगा, ठीक है। मिनिमम आप 5% का रिस्क लो, क्योंकि आप ट्रेडिंग में आए हो तो आपको पैसा बनाना है यहाँ से, ठीक है। तो पैसा बनाने के लिए आपको थोड़ा रिस्क, थोड़ा सा बड़ा प्लान करना पड़ेगा, तभी आपका पैसा बनेगा। नंबर 2, आपको कभी भी अपनी पोजीशन साइज को इंक्रीज नहीं करना प्रॉफिट होने के बाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉफिट के बाद लोग क्या करते हैं, पोजीशन साइज इंक्रीज कर लेते हैं कि मेरा तो लॉस ही नहीं हो सकता, मैं पोजीशन को बढ़ा लेता हूं। वो गलती नहीं होता। आपको एक प्रॉफिट का स्ट्रीक चल रहा है, आपको पहले उस प्रॉफिट में थोड़ा ड्रॉ डाउन आने देना है, कुछ लॉसेस होने देना है, फिर दोबारा जब आप उस प्रॉफिट के ऊपर निकल जाओ, ठीक है, उस ग्राफ के वैसे ऊपर निकल जाओ, फिर यहाँ पर आप क्वांटिटी साइज बढ़ा सकते हो, यहाँ पर आप अपनी साइज में इंक्रीमेंट कर सकते हो, ना कि आप कंटिन्यूअसली चल रहा है इसके बीच में आप साइज को बढ़ाओ। ये गलती आपको नहीं करना है, राइट। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और इससे भी एडवांस तरीके से मैं लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन जरूर कर लेना।